never mind what they think or say whenever you meet with a temporary defeat, because they do not know that every failure brings with it a seed of equivalent success. Leaders, this is your पब्लिक स्पीकर एंड लाइफ कोच उमर शेख। आज के वीडियो में हम थॉमस एल्वा एडिसन की स्टोरी जानेंगे कि कैसे उन्होंने 10,000 बार फेल होने के बाद भी अपनी वो लगन नहीं छोड़ी, अपनी वो ज़िद नहीं छोड़ी। थॉमस एल्वा एडिसन फेल्ड मोर देन 10,000 टाइम्स बिफोर ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। 10,000 बार से ज़्यादा बार फेल होने के बावजूद भी वो डटे रहे और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाने का फॉर्मूला या उसका तरीका ढूंढ निकाला। हर बार हमारी लाइफ में भी यही होता है कि हम जब कभी कुछ नई चीज़ करने का सोचते हैं या नई स्किल सीखना चाहते हैं, नया कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो आज तक दुनिया में या हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में किसी ने नहीं किया, तब हमारे दिमाग में सबसे बड़ा ख्याल आता है कि अगर मैं ट्राई करते करते फेल हुआ तो क्या होगा, मैं ट्राई करते करते कहीं रुक गया, कहीं अटक गया और आगे बढ़ने का मुझे रास्ता नहीं मिला तो क्या होगा, उसके बाद लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो सवाल है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसके जवाब में बस एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में जितनी भी ग्रेटेस्ट चीज़ें आज तक हुई हैं, उन सभी को होने से पहले लोगों को वो चीज़ें मजाक लगी थी और वो चीज़ें नामुमकिन लगी थी, मगर फिर भी लोग जो करने वाले थे या वो चीज़ के पीछे दौड़ने वाले लोग थे, उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने वो डटे रहे और वो उस चीज़ को हासिल कर कर ही माने। तो चलिए थॉमस एडिसन की स्टोरी सुनते हैं। पहली बार जब एडिसन ने अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को कहा कि उन्हें एक ऐसी चीज़ बनानी है जिससे रोशनी मिलेगी, अंधेरे को वो रोशन करेंगे, ऐसी चीज़ उन्हें बनानी है, एक बल्ब बनाना है या इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तब लोग हंसे, उन्हें पागल कहा और कई बार तो ऐसे हुआ कि उन्हीं के फैमिली वालों ने उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले गए और कहा कि इनके दिमाग में शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसका आप कुछ तो इलाज करो। मगर एडिसन ने हार नहीं मानी। एडिसन 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी उन्होंने कहा एक और ट्राई, एक और ट्राई, एक और ट्राई, एक और ट्राई, और यही एक और ट्राई ने आज हमें इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ से हमारा राबता बनाया। और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो आज हमें डेली नीड्स में से एक चीज़ है। अगर कुछ देर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो हम बेचैन होते हैं। तो ये कब हुआ, उस इंसान को 10,000 बार फेल होने के बाद ये चीज़ उसे मिली। एक बार एडिसन सोए हुए थे, सुबह सुबह उनके पड़ोसी ने आके उन्हें जगाया, दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि एडिसन जल्दी से बाहर आओ, एक इमरजेंसी आई है। एडिसन दौड़ते हुए आए और उन्होंने देखा कि उनका जो लैब था, जहाँ पे वो रिसर्च करते थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जहाँ पे वो खोज कर रहे थे, वो लैब में आग लगी हुई थी और सब जल रहा था। एडिसन एक किनारे खड़े होकर हाथ बांध कर देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो वो इंसान ने उनसे पूछा कि एडिसन, तुम्हारी सालों की मेहनत जल रही है, तुम्हारे आंखों के सामने वो राख हो रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो। एडिसन ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, राख हो रही है, जलकर ख़त्म हो रही है, मगर वो मेरे फेलियर्स हैं और मुझे एक चीज़ खुशी दे रही है कि जो फेलियर्स थे वो ख़त्म हो गए। कल से जब मैं शुरुआत करूँगा तो वो मेरी नई शुरुआत होगी, वो मेरा नया स्टेप होगा, मेरा नया कदम होगा। कल से नए फेलियर होंगे, जो फेलियर थे वो जल गए, वो ख़त्म हो गए, उससे जो लेसन लेना था मैंने ले लिया, अभी वो ख़त्म हो गए। अभी नए फेलियर को तलाश करना है, उनमें से मेरी नई सक्सेस को ढूंढना है। तो हर बार जब भी आप ऐसी नई चीज़ें ट्राई करोगे तो लोग भी आपका ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि ये नामुमकिन है, या तो फिर ये चीज़ आप नहीं कर सकते, आपका उतना पोटेंशियल नहीं है, आप में उतनी काबिलियत नहीं है। और ये वही लोग होते हैं जो वो चीज़ से डरते हैं और वो नहीं चाहते कि आप वो चीज़ उनके आंखों के सामने हासिल करो, आप उस कामयाबी तक पहुँचो। जब मैंने भी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, मेरे दोस्तों ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ने, कि अरे देखो संदीप माहेश्वरी बनने जा रहा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बनने जा रहा है।
तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार, मैं कहीं कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि उनकी आइडेंटिटी के पीछे मैं अब खुद को छुपा रहा हूँ। तो मुझे एक जवाब मिला अंदर से, मुझे जवाब मिला कि मुझे संदीप माहेश्वरी नहीं बनना, मुझे विवेक बिंद्रा नहीं बनना, मुझे उमर शेख बनना है, मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है। कल को जब मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे लगे कि हाँ, मैं कहाँ से कहाँ तक आया, उमर शेख क्या था और आज क्या है, तो वो मुझे आइडेंटिटी मेरी बनानी है। तो आप सभी से यही एक बात कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं, कहने दो, लोगों का काम है कहना, अपनी मेहनत ना छोड़ो और डटे रहो और उसे हासिल कर लो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि किसको अपने नाम की आइडेंटिटी सारी दुनिया को बताना है। सो विद दिस नोट, दिस इज़ योर पब्लिक स्पीकर उमर शेख साइनिंग ऑफ।